हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और चलिए आपके साथ में जल्दी से शेयर करती हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये रेसिपी बनाई है और फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुई है। हाँ, बीच में कुछ ऊपर नीचे हुआ था लेकिन उन सभी को मैंने एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, तो सब कुछ आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स से शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना और बस वीडियो देखना और बताना कि कैसी लगी। तो एक कटोरी लिए उसी नाप से सारी चीज़ें लेंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मोतीचूर के लड्डू। तो एक कटोरी ली, उस कटोरी के नाप से मैंने पूरे ही 2 कटोरी भर के बेसन लिया है। और बेसन जो होता है वो बारीक वाला बेसन होता है ना, बारीक वाला बेसन नहीं लेना है, मोटा मोटा बेसन नहीं लेना है, बारीक वाला बेसन लिया है मैंने। और कटोरी जो थी ना उसमें बेसन अच्छे से दबा दबा के लिया था, उतना मैंने बेसन लिया। उसके बाद में सेम कटोरी के नाप से पहले मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और उसके बाद में उसको अच्छे से हिलाया। तो बिल्कुल जैसा क्रीमी टेक्स्चर होता है ना वैसा आना चाहिए। और बिल्कुल भी अंदर गांठें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसन में बहुत जल्दी गांठें होती है, तो सारा पानी एक साथ में नहीं डालना है। फिर उसके बाद में मैंने आधी कटोरी पानी लिया था। तो थोड़ा सा पानी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा हो गया था, तो आपको आधी कटोरी नहीं लेना है। आधी कटोरी भरने के बाद में अब थोड़ा सा पानी निकाल दो, उतना पानी आप इसमें डाल देना, मतलब कि 1/4 समझ लो, 1/4 जितना पानी। तो एकदम परफेक्ट ये गोल हमारा मोतीचूर के लड्डू के लिए बनकर रेडी हो गया है। तो इसी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल पतली रनिंग सी। और चम्मच का जो उल्टा वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे आप देखो इस तरीके से फिंगर प्रिंट बनाएंगे तो अच्छे से फिंगर प्रिंट बन जाएंगे। तो बिल्कुल ये परफेक्ट हमारा गोल बनकर रेडी हो गया है। तो जो मोटी मोटी बूंदी होती है ना, गोल मटोल मोटी बूंदी, उसके लिए गोल अलग तरीके का बनता है। लेकिन ये मोतीचूर के लड्डू है जिसको दिल जाने के लड्डू भी बोलते हैं, प्यार के लड्डू भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बार बना के ट्राई करते। सुना बहुत था, बहुत सालों से सोच रही थी, तो आज बहुत सालों से सोची हुई चीज़ मैंने ट्राई करी और एक बार में यार इतनी अच्छे से मेरी बन गई थी। अब उसके बाद में इसको मुझे कलर देना था क्योंकि ये है ना कि फेस्टिवल का टाइम है और चीज़ें ना जैसे अच्छी दिखती है ना तो खाने में फिर अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है। तो जो ऑरेंज फूड कलर होता है ना वो वाला मैंने डाला है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ज़रूरी है। अब बारी आती है इसके लिए शुगर सिरप बनाने की। तो शुगर सिरप बनानी, हमको यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी है। तो अगर कोई चाशनी बनाने से डरते हैं ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी के नाप से बेसन लिया था बिल्कुल उसी कटोरी के नाप से यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी शक्कर ली है। और सेम कटोरी के नाप से पहले मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया और फिर 1/4 यानी कि कटोरी का जो चौथा भाग होता है ना उतना पानी डाला है। तो बिल्कुल आपको अगर आप बनाना चाह रहे हैं ना तो जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल सके। और आप भी यदि मेरी तरह फर्स्ट टाइम बनाओ ना तो आपके भी मोतीचूर के लड्डू जो है वो एक बार में परफेक्ट बन जाए। और उसके बाद में बस जब तक चाशनी तो बनानी ही नहीं है, इसके अंदर शक्कर घुलेगी तब तक आपको गर्म करना है। और जैसे ही शक्कर देखो यहाँ पर घुल चुकी है उसके बाद में मैं अगेन यहाँ पर फूड कलर डाल रही हूँ चाशनी के अंदर। तो आप चाहो तो सिर्फ चाशनी के अंदर ही डालो, बेसन के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा सा कलर ये था कि क्या पता फर्स्ट टाइम बना रही हूँ परफेक्ट कलर आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। और बाकी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसकी जगह पे आप है ना थोड़ा सा केसर जो है उसको गर्म पानी में पहले भिगो दो और उसको डाल दो तो भी थोड़ा बहुत कलर आ जाएगा। और फिर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो यहाँ पर हमारी जो ये शुगर सिरप है वो बनकर हो गई है रेडी। तो कोई तामझाम नहीं है, चाशनी वाशनी कुछ नहीं बनानी है, खाली शक्कर मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा फूड कलर डाल दो, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दो, यहाँ पर हमारी शुगर सिरप बनकर हो गई रेडी। तब इसको हम रख देंगे साइड में। और अब आती है सबसे मेन चीज़ मोतीचूर के लिए। मोती मोती जैसी हमको बूंदी बनानी है, छोटी छोटी सी। तो अब मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मुझे ना कुछ भी तकलीफ़ नहीं आई थी, मतलब एकदम एक ही बार में अच्छे से बन गई थी। जो जो भी हुआ ना मैं आपको आगे ना बताती जाऊँगी और साथ में उसका सल्यूशन भी बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ, मेरे पास में वैसे ना बूंदी बनाने का जारा है लेकिन उसमें ना बूंदी मोटी मोटी बनती, बड़ी वाली जो नॉर्मली हम खाते हैं ना वो वाली बनती है। लेकिन इसके लिए ना बिल्कुल बारीक बारीक सी बूंदी बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखो नमक की थैली ले ली है। आप इसकी जगह जो दूध का पैकेट होता है ना, दूध की थैली आती है वो भी ले सकते हो, या फिर जो ये आटे वाली थैलियाँ आती है ना छोटी वाली वो भी ले सकते हो। तेल की जो थैलियाँ आती है वो कुछ भी ले सकते हो, बस सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि ग्रिपिंग बहुत ही अच्छे से होती है।
और फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैंने गोल भर दिया इसके अंदर और रबड़ लगा दिया अच्छे से, ताकि पीछे से निकलेगा नहीं। और अब आती है मेन चीज़ कि इसको इसके आगे हमको ना होल बनाना है। तो बहुत बारीकी से आपको होल बनाना है, मतलब बहुत ही छोटी कैंची लो, अगर आपसे नहीं हो पाता है ना तो छोटी वाली कैंची लो। और फिर बिल्कुल छोटा सा, जैसे हम मेहंदी का कोण होता है ना, मेहंदी के कोण में कैसा छोटा सा होल होता है, बिल्कुल उतना ही होल करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीक से मैंने होल कर दिया था, अच्छे से दबा रही थी तब जाके वो अच्छे से निकल पा रहा था। अब यहाँ पर इसको मैं फ्राई करूँगी घी के अंदर ही, क्योंकि मिठाई जो बनती है मेरे घर के अंदर वो देसी घी में ही बनती है, मैं कभी भी तेल में मिठाई नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने ये घर का बना हुआ घी डाल दिया है। अच्छा, ये जो कढ़ाई है ना, ये मैंने वो फ्लैट वाली आयरन वाली जो आती है ना वो ली, आप नॉन स्टिक पैन ले सकते हो। और फिर घी को आपको मीडियम गर्म करना है। और देखो किस तरीके से मैं डाल रही हूँ वैसा डालना है। लेकिन ये फर्स्ट बेच जो था ना वो मेरा इतना अच्छा नहीं बना था, आप देख ही रहे होंगे, कोई चपटी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, तो कुछ इस तरीके की बनी। तो ये कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना, जैसे ये बूंदी हो गई, या फिर जैसे आप डोसा वगैरह बनाते हो, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी ना फर्स्ट एक ही बार में अच्छी, भले आप कितनी भी बार बना लो, जैसे डोसे हम कई बार बना लेते हैं, लेकिन फिर भी पहला पहला डोसा तो चिपकेगा ही चिपकेगा। फिर जैसे ही 2-3 बनते हैं तो उसके बाद में आपका तवा सेट होने लग जाता है। तो ये बूंदी बनाने में भी ऐसा है कि स्टार्टिंग के 1-2 बैच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी। पहला वाला तो मतलब बिगड़ा ही था मेरा। फिर दूसरे वाले के अंदर कुछ ठीक थी, छोटी छोटी अच्छी बनी थी गोल गोल, कुछ थोड़ी चपटी हो गई थी, तो कुछ ऐसा हो गया था। लेकिन अब ये जो बैच है, ये वाला मैंने 3rd बैच डाला है। तो जो 3rd बैच था ना वो मेरा अच्छा बना था। 3rd बैच आपको अभी यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अच्छा, मतलब कोई कोई होगी बूंदी जो थोड़ी सी फेल गई थी, लेकिन बाकी तो अच्छी बनी थी। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम कुछ चीज़ ट्राई करें और बिल्कुल फेल हो जाए हम उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। बस आप उसके अंदर कुछ ना कुछ, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेसन जो है मतलब गोल जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, तब जरा सा बेसन जो है वो डाल दो, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो मेज़रमेंट बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। अगर आप उस मेज़रमेंट से बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ होने वाली नहीं है। बस ये कि जब आप ये कोन पकड़ते हो ना, थैली पकड़ते हो, तो उसको आपको थोड़ा सा हाइट से पकड़ना है, बिल्कुल नीचे नहीं रखना है। और उसके बाद में जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे ना मैं कैसे डाल रही थी, आपको उस तरीके से डालना है। और फिर भी अगर बहुत कोशिश करने के बाद में भी यदि आपकी बूंदी अच्छे से नहीं बन रही है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास में, बहुत ही ज़बरदस्त वाली, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फटाफट से देखो, यहाँ पर पहले मैं बूंदी बना के रेडी कर देती हूँ। और इस टाइम पर मैं ना थोड़ी सी टेंशन में भी थी। टेंशन में इसलिए थी क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि आप पहली बार चीज़ बना रहे हो और दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं यार अच्छे से बन जानी चाहिए। और परी को इतनी ज़्यादा पसंद है ये मोतीचूर के लड्डू, बहुत ही ज़्यादा। और मैं मार्केट की मिठाइयाँ तो मतलब लेके आती ही नहीं हूँ, और स्पेशली फेस्टिवल पर तो कभी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पर बहुत जोल चपाटे चलते हैं, बहुत ही मिलावट होती है। तो इसलिए थोड़ा बनाओ लेकिन घर पर बनाओ और घर की बनी हुई चीज़ ही खाओ। तो यहाँ पर मेरी जो ये थी सारी बूंदी बन गई थी। तो एक बार का मैंने थोड़ा वहाँ पोंछा लगा दिया था, क्योंकि गोल पतला होता है ना तो बेसन फैल जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पर ये देखो 2 प्लेट में आपको बूंदी दिख रही है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने 2 बैच बनाए थे ना वो मेरे कुछ इस तरीके के हो गए थे, फैल गए थे सारे के सारे। तो उसको मैंने अलग रखा और यहाँ पर ये बाकी जो बूंदी थी वो मेरी ठीक ठाक बनी है। अब जब इस तरीके से अगर फेल जाती है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मिक्सी के जार में डालो और पल्स मोड पे चलाना है, मतलब मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, चलाओ बंद करो चलाओ बंद करो, इस तरीके से 3-4 बार का करोगे तो एकदम इवन सा उसका ना सारी बूंदी एक जैसी हो जाएगी। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल हो जाएगी, क्योंकि मिक्सी में गोल तो नहीं होती है, लेकिन हाँ जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, कोई टेढ़े मेढ़े हैं ना, तो वो एक जैसे आपके हो जाएंगे। और बाकी ये बड़ी प्लेट के अंदर जितनी भी बूंदी थी इसमें भी मुझे जो बड़े बड़े पीस दिख रहे थे ना वो भी मैंने निकाल दिए थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। और मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम बनाई तो सब लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। तो यहाँ पर हमारी बूंदी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और चाशनी मैंने पहले ही बना के रखी थी, तो अभी सारी ही बूंदी को हम डाल देंगे इस चाशनी के अंदर। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको चलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चलाओगे ना तो फिर बूंदी जो है वो आपकी टूट जाएगी। तो यहाँ पर बस मैं चला रही हूँ। और उसके बाद में इसके अंदर है ना थोड़ा सा वो भी मिला देना, जो मगज के बीज होते हैं ना, बाहर जो बूंदी हमको मिलती है लड्डू वगैरह तो उसके अंदर डले हुए रहते हैं, तो अगर वो हो आपके पास में तो डाल देना। और फिर मैंने
चाशनी के अंदर डालने के बाद में बूंदी को करीबन 5 मिनट तक गैस जो था वो मैंने ऑन रखा था, उसको लगातार चला रही थी। उसके बाद में मैंने गैस जो था वो बंद कर दिया था। और फिर थोड़ा सा जैसे अभी ठंडा हो गया, जैसे ठंडा होगा ना तो चाशनी टाइट होती है, तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल अच्छे से टाइट भी हो गई है। और अब इसके लड्डू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। और खाने में तो मतलब मोतीचूर के लड्डू तो खैर अच्छे लगते ही हैं, और घर की बनी हुई चीज़ है, अच्छी ही लगती है, कोई मिलावट नहीं, हमने अपने हाथों से बनाई है बड़े प्यार से, तो अच्छी लगती है। आप लोगों ने इस दिवाली पर क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाने वाले हो, तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना अच्छा सा लड्डू बनकर रेडी हुआ है, और बिल्कुल दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लेके आए हो ना वैसा। और ये भी कुछ देर पड़ा रहेगा ना तो उसके बाद में थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सारे के सारे लड्डू जो है वो बना के रेडी कर दिए हैं। तो आप भी ये वाली रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई करना, और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।